हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे और मेरे सभी सहयोगियों की तरफ से, इस्कॉन की पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब यहाँ रोज आते हैं भगवान की सेवा के लिए, गुरु के आशीर्वाद और उनकी सेवा के लिए। इस सब के लिए गुरु और गौरांग सदा हम सब पर, आप सब पर और हम सभी पर सदा सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ आइए मंगलाचरण करते हैं। श्रीमती राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को, सभी पार्षदों को, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को, अपने शिक्षा और दीक्षा गुरुओं को, शिल प्रभुपाद को और अपने सभी गुरुओं को जिनसे कि हम इस्कॉन से या कृष्ण भावनामृत से जुड़ पाए हैं, सबसे नमन करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। विशेष धन्यवाद देते हैं हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को, जिनके कारण इस सुंदर कार्यक्रम से हम सब जुड़ पाए। इतने सारे भक्त मिलकर बैठ करके हम सब भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं ताकि और लोग भी इस भगवत सेवा से, इस भगवत कृपा से जुड़ सके। तो इस सब का श्रेय, पूरा का पूरा श्रेय ओनली एंड ओनली हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने हम सबको इस सुंदर जगह पर बैठाया और हमारे हाथों में भगवत गीता दी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवत गीता हमारे हाथ से कभी ना छूटे। आजीवन हम भगवत गीता का अध्ययन करते रहे, पठन पाठन करते रहे, प्रचार और प्रसार करते रहे, लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ते रहे, स्वयं के जीवन में भी भगवत गीता को लाएं, उतारें और अन्यों को भी भगवत गीता थमाएं। तो इन प्रार्थनाओं के साथ, भगवान की सुंदर स्तुतियों के साथ आइए अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वां अध्याय, यानी कि भक्ति योग का अंतिम अध्याय। तो भगवान ने हमें क्या समझाया कि जिस प्रकार एक माणिक, जो हमें प्रीशियस ज्वेल्स रखने होते हैं, अनमोल रत्न रखने होते हैं, उनको हम एक केस के अंदर कैसे रखते हैं, एक सुंदर सा नीचे उसका प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके बीच में सुंदर सुंदर माणिकों को एक मखमल या रेशम के कपड़े पे रखते हैं, फिर ऊपर से उसको बंद करने के लिए भी एक आवरण देते हैं। इसी प्रकार भगवान ने भक्ति योग के ये जो सुंदर 6 अध्यायों में हमें अनमोल रत्न दिए हैं, इनको भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग दोनों के ठीक बीच में रखा है ना। इसको कई बार हमने देखा भी, समझा भी। जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी हम एक छोटा सा इसका फिर से डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए,
भगवान का भोग रखा है इस बॉक्स में, है ना, जो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम कैसे रखते हैं इसको? नीचे ये बेस है ना, जैसे कि ये हो गया हमारा ज्ञान योग, और बीच में हो गए इसके ये माणिक रत्न, जो हमारा भगवान का भोग, तो इससे बड़ा माणिक क्या होगा, है ना। और ये हो गया इसका आवरण, जैसे कि हमारा कर्म योग। तो हमने इस तरह से इन प्रीशियस ज्वेल्स को, जो कि भक्ति योग के ज्वेल्स हैं, ऐसे बीच में रख दिया। इसी प्रकार से हम भक्ति योग के ज्वेल्स को सदा अपने जीवन में ऐसे ही संजो कर संभाल कर बनाए रखें, ताकि भगवान का ये भक्ति योग हमें एक एक दिन करके, एक एक पल करके, एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ाता है। बोल हरे कृष्णा। ये अब शुरुआत करते हैं। पहला ही श्लोक अर्जुन के द्वारा। अब इस अध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारा। भगवान ने अपने ऐश्वर्य दिखाए 10वें अध्याय में। भगवान ने कल हमें विराट रूप दिखलाया। भगवान ने 8वें अध्याय में स्वयं को प्राप्त करने के मार्ग दिखलाए। भगवान ने हमें 7वें अध्याय के द्वारा अपना ज्ञान प्रदान किया। 9वें अध्याय के द्वारा अपना गुह्य ज्ञान और रहस्य प्रदान किया। आज भगवान भक्ति योग में हमें क्या देने वाले हैं? बहुत अनमोल रत्न। इसको सुनते हैं और समझते हैं, इसमें बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं, बहुत से मार्ग सुझाने वाले हैं भगवान। तो आइए समझते हैं कि भगवान आज हमें क्या सुंदर सेवा प्रदान कर रहे हैं। और पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता वे भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त यानी कि निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो बहुत बड़ा रहस्य, जिसपे कि प्रभुपाद खुल करके अपना मत जो है वो रखते हैं। कई बार प्रभुपाद के तात्पर्य में बिल्कुल खुल करके निर्विशेषवाद का खंडन हुआ है। जो भगवान के प्रति, उनके रूप के प्रति आकृष्ट नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। भक्त तो वो भी हैं, परंतु वो भगवान की दिव्य ज्योति तक ही पहुंच पाएंगे। भगवान तक फुल कंप्लीट, भगवान के धाम वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपको सामने चित्र भी दिखाया है, जैसे कि हमारे बहुत सुंदर अलग अलग भक्त होते हैं। कुछ भक्त ब्रह्म कुमारी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, बुद्ध संप्रदाय से जुड़े हैं, जैन संप्रदाय से जुड़े हैं, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है तो वो भी सब भगवान के अंश। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी जीव भगवान का अंश नहीं है, कि कोई सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है तो वो भगवान का अंश नहीं है। ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो हर जीव के पालक है, हर जीव के पिता है, जन्मदाता है। तो इसलिए है तो वो भी भगवान के अंश। अपने अपने ढंग से वो भी ईश्वरीय पूजा कर रहे हैं, परंतु वो भगवान के उस धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंच जाएगा कौन? एक शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? जो भगवान से प्रेम करता है, उनके रूप के प्रति आकृष्ट है, उनकी सेवा करना चाहता है, चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में हो, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। शुद्ध भक्त को वैकुंठ लोक गोलोक जाने की भी कोई जल्दी नहीं होती। शुद्ध भक्त केवल ये चाहता है कि वो भगवान की सेवा करे, चाहे वो इस लोक में हो तो इस लोक में भी भगवान की सेवा करके खुश रहता है। भगवान की सेवा कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान का भोग बनाना और उसका वितरण करना प्रसाद रूप में, भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण, भगवान का चरणों की सेवा, भगवान की अर्चना वंदना, भगवान से साख्य दास्य आदि रूप में प्रेम करना, भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होना, सारा जीवन भगवान की भक्ति करनी, 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहना, जैसे कि श्री प्रभुपाद रहते थे, जैसे कि हमारे जो अभी हमारे दीक्षा गुरु हैं, जो हम सब जैसे कि दीक्षित होने के लिए सभी लाइन में पंक्ति में बद्ध होकर खड़े हैं, है ना। तो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय बुद्धि मस्तिष्क में हमेशा भगवान का वास है। जैसे कि हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, सारा जीवन, सारी एजुकेशन, सारा इतने उच्च कुल के होने के बावजूद भी उन्हें क्या भाया, जो कि एक डॉक्टर बन सकते थे, एक इंजीनियर बन चुके थे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में वो काम कर रहे थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर वो कहाँ आ गए? भगवान की सेवा में पूरा जीवन लगा लिया। तो ऐसे शुद्ध भक्त ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन ने ये जो प्रश्न रखा है निर्विशेष ब्रह्म पर और भक्त के बारे में,
इसका कारण यह है कि अर्जुन, हम जैसे लोग जो अब आ रहे हैं या आगे आने वाले समय में आएंगे, अर्जुन इन सभी को, हम सभी को भगवान का उत्तर देना चाह रहे, है ना। तो अब जानते हैं कि भगवान इसे कैसे समझाएंगे। तो दर्शन कीजिए, ब्रह्म ज्योति पहले देखी और अब देख रहे हैं भगवान का सुंदर रूप, द्विभुज रूप, जिसमें भगवान ने मुरली पकड़ी हुई है, भगवान के गले में वैजंती माला है, भगवान के कमल नयन है, मस्तक पे मोर मुकुट है, और कितना सुंदर श्याम वर्ण है भगवान का। तो इस रूप को देखने के बाद अब कौन चाहेगा कि वो केवल ब्रह्म ज्योति तक रुके? हर कोई चाहेगा कि इस रूप के पास पहुंचा जाए, है ना। तो आइए श्रील प्रभुपाद से समझते हैं कि गुरु हमें इस बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां, दो श्रेणियां कौन सी है? आध्यात्मवादी मतलब जो भगवान के भक्त हैं। तो भक्तों की दो श्रेणियां बताई गई हैं, एक निर्विशेषवादी, दूसरा सगुणवादी। देखिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है हमें, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बाद में आएंगे। भगवत गीता के दौरान आएंगे, श्रीमद् भागवतम के दौरान आएंगे, प्रचार के दौरान आएंगे, जब हम लेवल 2, 3, 4, 5 भक्ति शास्त्री करेंगे तब आएंगे, प्रभुपाद को जब जानने जा रहे हैं तो प्रभुपाद को जानने के रास्ते में भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज जो हम बार बार यूज करते हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। अब गुरु से समझते हैं गुरु क्या बताते हैं। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, एक निर्विशेषवादी और दूसरे सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी पूर्ण संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो सगुणवादी कौन हुआ? जो भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट है, तभी तो भगवान की सेवा करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में। निर्विशेषवादी भी भगवान की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो जितने भी लोग ध्यान में, मेडिटेशन में भगवान से जुड़ना चाहते हैं और उस मेडिटेशन में वो रूप को नहीं से देखते बल्कि किसी ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, वो सब कौन हो गए? निर्विशेषवादी। वो सब भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, जबकि सगुणवादी जो रूप के प्रति आकृष्ट है वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर रहा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो सबसे पहले आज हमें क्या समझ में आएगा कि जितने भी प्रकार के योग हैं, यानी कि भगवान से जुड़ने के तरीके, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, सब प्रकार के जो योग हैं वो सब हमें कहाँ पहुंचाते हैं? उनका फाइनल डेस्टिनेशन है भक्ति योग। क्यों? वो सब भक्ति योग से नीचे है। सबसे ऊपर इन स्टेप्स पे चढ़ के हम कहाँ आते हैं? भक्ति योग पे आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति योग से डायरेक्ट भगवान का मार्ग जाता है। तो ये सारे योग हमें भगवान से नहीं, भक्ति योग तक पहुंचाते हैं, और भक्ति योग से फिर हम भगवान के सेवा के मार्ग पे, भगवान के भगवत भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। भगवान का सानिध्य चाहता है अर्थात जैसे हमने भगवान का ये सुंदर रूप देखा, अब यदि हमें ये रूप के दर्शन करने हैं, यदि हम सचमुच देखना चाहते हैं कि क्या भगवान का यही रूप है या कौन सा रूप है ना। हमने श्री श्री राधा गोविंद जी के दर्शन किए, श्री श्री राधा राधिका रमन जी के दर्शन किए, वृंदावन के श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन किए, मायापुर के श्री श्री राधा माधव जी के दर्शन किए, है ना। हमने ये सारे दर्शन किए। अब ये भी तो मन करता है देखने को कि वहां भगवान वैकुंठ में या गोलोक में किस रूप में होंगे? क्या राधा श्याम सुंदर के रूप में होंगे? क्या राधा राधिका रमन के रूप में होंगे? क्या इस रूप में होंगे जो हमारे स्क्रीन पे? तो यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, यदि हम उनके साथ प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, तो क्या करनी है? भक्ति। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। प्रत्यक्ष सेवा मतलब जैसे हमने चर्चा की, भगवान का भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का अभिषेक करना, उनके मंदिर का मार्जन करना, उनके सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्रों से उन्हें सुबह सुबह अलंकृत करना, आभूषित करना, उनके लिए भोग बनाकर उनको बार बार कुछ ना कुछ भोग अर्पित करना, फिर उसी भोग को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना, प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स करना। तो ये सब क्या है? गुरु की सेवा भी भगवान की सेवा है, क्योंकि गुरु भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सगुणवादी। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। जो मेडिटेशन करते हैं
किसी बिंदु पर, किसी ज्योति आदि पर केंद्रित करके भगवान से जुड़ना चाहते हैं वो, और साथ ही जो कि रूप को नहीं मानते, वो क्या कहलाते हैं? निर्विशेषवादी। यहां पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कौन से रूप के प्रति हम आकृष्ट होते हैं? हम सबने भगवान के रूप देखे हैं अलग अलग, हम उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, उस रूप की हम सेवा करना चाहते हैं, उस रूप का हम ध्यान करते हैं, तो वो हो गए सगुणवादी भक्त। तो अर्जुन पूछते हैं दोनों में से कौन ऊपर है? और इस अध्याय में भगवान भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बतलाएंगे। अर्थात भगवान बताएंगे कि जो मेरे रूप के प्रति आकृष्ट है वो उच्च है। तो ये अध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अध्याय में भगवान सगुणवादी भक्तों को निर्विशेषवादी भक्तों से ऊपर बैठा देते। हरि बोल। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में समय रहते हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ गए, और वो भी इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़ गए, जहां प्रभुपाद ने हमें एक एक शब्द बिल्कुल अथॉरिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ समझाया है। हर चीज का प्रभुपाद ने शास्त्रों से रेफरेंस लेकर के समझाया है ना। तो अब हम भगवान के रूप के प्रति हमें कैसे आकृष्ट होना है भक्ति योग के द्वारा आज सीखेंगे। तो पहले ही रूप में भगवान देखिए हमारे समक्ष उपस्थित है, जहाँ की एक सुंदर भक्त भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। हरि बोल। तो भगवान आ गए हैं, इतने सुंदर रूप के साथ आए हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर भगवान का स्वागत करें। और हम भगवान का स्वागत कैसे करते हैं? भगवान के नामों का उच्चारण करके। भगवान अपने नाम से प्रसन्न होते हैं। यदि मेरा नाम रूमा है और आप मुझे अनीता कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी ना। तो मुझे जब कोई रूमा पुकारेगा तभी तो मैं सुनूंगी। तो भगवान को भी जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो वो देखते हैं पलट के हमारी तरफ, ये किसने पुकारा मुझे। जैसे कि अजामिल के पुकारने पर आ गए थे, जबकि अजामिल तो भगवान विष्णु को पुकार ही नहीं रहा था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। लेकिन अपना नाम सुनते ही भगवान कैसे जल्दी से आ गए और उसके पापों को भी भूल गए कि इसने कितने पाप किए। भगवान ने कहा नहीं, इसे कोई यमदूत हाथ नहीं लगाएगा, इसके पास तो मेरे दूत जाएंगे। और विष्णु दूत आ गए। तो भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण जो है वो भगवान को हमारी तरफ देखने पर मजबूर कर देगा। इसलिए हमें भगवान के सुंदर शुद्ध रूप का दर्शन करना है और सुंदर शुद्ध नामों का पवित्र मन से भगवान के नाम का उच्चारण करना है। ठीक है, तो आइए सब मिलकर एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर रूप भगवान का, इसी रूप को देखते देखते ही ये पूरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो भी कम नहीं, इतना सुंदर रूप है। और इन पुजारी जी का भाग्य देखिए कि ये इस सुंदर रूप को कैसे अलंकृत कर रहे हैं, आभूषित कर रहे हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं भगवान के द्वारा। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेतास्ते ये मे युक्त तमामताः। भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, इसको ब्रॉड अंडरलाइन स्क्रीनशॉट जो मर्जी कर लिए, मेरे साकार रूप को भगवान ने क्लियर बोल दिया है कि जो लोग मेरे साकार रूप को यानी कि रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, जो लोग मेरे अपने मन को, बहुत इंपॉर्टेंट है 12.2, आप में से जो याद कर रहे हैं आजकल वो श्लोक को ले सकते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान के रूप के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं श्रद्धा से ऐसे करने वाले लोग मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं।
तो एक बार इस श्लोक को धीरे धीरे पढ़ लेते हैं ताकि जो लोग याद कर रहे हैं उन्हें आसानी हो जाए। मयावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। है ना, एक बार फिर उच्चारण कर देती हूँ। मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मता। इंपॉर्टेंट श्लोक, इंपॉर्टेंट अर्थ, कि जो लोग भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भगवान अपने धाम अवश्य बुलाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं। अब यहाँ भगवान किसके बारे में कह रहे हैं? निर्विशेषवादियों के बारे में। क्यों? क्योंकि अव्यक्त शब्द आता है। तो ऐसे भी तो लोग हैं, ऐसे भी तो भक्त हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, सबके प्रति संभाव है, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, परंतु किस रूप में? निराकार रूप। कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है, निराकार। ज्योति हो सकती है, कोई बिंदु हो सकता है, ध्यान हो सकता है। ऐसे लोग और अव्यक्त रूप से पूजा कर रहे हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, जो कि इंद्रियां जिन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पा रही। सॉरी, ये भगवान के लिए है। किसकी पूजा कर रहे हैं? जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। भगवान का ऐसा रूप जो इंद्रियों के इमेजिनेशन से बाहर है, सर्वव्यापी है, मतलब सबके लिए है, अकल्पनीय है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, अपरिवर्तनीय है, चेंज नहीं होगा, नॉन चेंजेबल है, अचल और ध्रुव है, स्थिर है, मतलब परिवर्तन के बाहर है, अस्थाई नहीं है, स्थाई है और स्थिर है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त कर गए। तो भगवान ने यहाँ पर निर्विशेषवादी भक्तों को भी, क्योंकि वो निराकार की कल्पना करते हैं, उनको भी भक्त का दर्जा दे दिया है। इतने भगवान दयालु। तो हमें किसी भी जैनी से, किसी बौद्धिस्ट से, किसी ब्रह्म कुमारी से हमें ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए कि अरे हम तो सगुणवादी हैं, ये तो निर्विशेषवादी है, हम इनसे ऊपर है। ऐसा नहीं। भगवान ने अगर 12.2 में कहा है कि साकार रूप के जो भक्त है वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझे बहुत प्रिय है, तो फिर 12.3 और 4 में निर्विशेषवादियों को भी भक्त डिक्लेयर किया। तो क्योंकि वो लोग भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान के शरीर की कांति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन्हें भी भक्त के ही दर्जे पर रखना है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त्यासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहम वद्दीरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आ सकते हैं, मतलब किसकी बात हो रही है? निर्विशेषवादियों की। उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद। भगवान कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी मेरे भक्त तो हैं, लेकिन भक्ति में प्रगति करना उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर। तो जो देहधारी हैं, अर्थात हम जैसे जो मनुष्य हैं, जीव है, वो निर्विशेषवाद पे चलते हुए भगवान के प्रति उनका मार्ग अपना पाए या नहीं, कहीं भक्ति से च्युत ना हो जाए, आदि आदि कारणों से भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए ये कष्टप्रद है, यानी कि मुश्किल है। ये बहुत ही सुंदर है दोनों श्लोक। इनको भी यदि जो लोग श्लोक याद कर रहे हैं इनको लिख सकते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च निरापार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। क्या क्या करते हैं? अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करते हैं, अर्थात सारे कर्म और सारे कर्मों के फल भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पित करें। पहली बात। दूसरी बात, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति करते हुए हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, करूं नहीं करूं, भगवान है नहीं है, डाउट है, या मन में कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, नहीं, हिलना डुलना नहीं है मन का, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की भक्ति। और तीसरी बात, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करते हैं, अर्थात अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं।
और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो चार चीजें भगवान ने बता दी। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, चित्तों को मुझ में स्थिर करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। ये चार चीजें भगवान ने बताई। जो ये करते हैं उनके लिए ये पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। तो ऐसा भक्त जो भवसागर में फंस गया है, देखिए भगवान उसे लेने स्वयं पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर आए हैं। और कैसे हाथ बढ़ाए अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं, किससे? भव बंधन से, जन्म मृत्यु के इस सागर से। तो ऐसे भक्त जो अपने कर्मों को, कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दें, जो निरंतर भगवान की भक्ति करें, जिनके मन में केवल और केवल भगवान हो और कोई डिसफैक्टर ना हो कि भाई है या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, संशय है, नहीं, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें भगवान कहते हैं मेरे प्रिय भक्त हैं, उनकी मैं रक्षा करूंगा। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत उद्धर्मं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करो। हरि बोल। भगवान अपने तक पहुंचने के मार्गों पर स्टैंप लगा रहे हैं कि ऐसा करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे, ऐसा करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे, ऐसा करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे। क्या भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? कि साकार रूप की पूजा पूजा करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे। फिर क्या कहा? अविचलित भाव से निरंतर मेरी भक्ति करना और अपने मन को मुझ में स्थिर करना, सभी कर्मों को मुझे अर्पित करने वाला भी मुझ तक पहुंचता है। अब तीसरा सुनिए, एक और ऑप्शन, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, यानी कि मन और बुद्धि भगवान में लगा दी। तो ऐसा भक्त भी भगवान कहते हैं मुझ में वास करेगा। देखिए ग्वाल बाल बैठे हैं पास में, जिनका मन और बुद्धि दोनों भगवान में लगे हैं, कैसे ऐसे करके सुन रहे हैं कुछ तो बैठ करके। हरि बोल। अथ चित्तम समाधुतम न शक न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामि सॉरी मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को विचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान ऑप्शंस दे रहे कि यदि ऐसा हो जाता है, भगवान ने क्या कहा? अपने मन को मुझ पे स्थिर करो, बुद्धि को मुझ पे स्थिर करो, कर्मों को मुझे अर्पित करो, निरंतर मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, अविचलित भाव से मेरी भक्ति और पूजा करो, ये सारे काम भगवान ने कहा करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान ऑप्शन दे रहे कि यदि तुम चित्त को विचलित भाव से मुझ पे स्थिर नहीं कर पा रहे, सपोज भगवान हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं कर पा रहे इतना कुछ तो क्या करो? भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। यहाँ कौन आ जाते हैं? यहाँ गुरु के दिए हुए निर्देशन आ जाते हैं। भक्ति के विधि विधान हमें कौन देते हैं? गुरु देते हैं, है ना। भक्ति के विधि विधान में किसने दिए? मॉर्निंग 4:30 बजे मंगल आरती सुनो, 5:50 पे नरसिंह आरती करो, 5 बजे तुलसी आरती करो, फिर शिक्षाष्टकम का पाठ करो, नाम अपराध पढ़ो, 5:10 पे जपा करने बैठो, उसके बाद 7:15 बजे उठो, भगवान का श्रृंगार करो, 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन करो, 8 बजे भागवतम सुनो, 9 बजे प्रसादम पाओ, तो उसके बाद भगवत भक्ति का प्रचार करो, भगवत गीता लो और लोगों को बांटो। 12:30 बजे जब आरती होगी, भगवान को भोग लगेगा, तो भगवान की आरती करके वो भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। फिर 3 बजे पढ़ने बैठो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान के बारे में चर्चाएं करो, श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करो, भगवत गीता पे चर्चा करो, कृष्णा बुक पे चर्चा करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो, लोगों को मैसेज बना के भेजो कि आप भी जुड़िए कृष्ण भावनामृत से, आप भी जुड़िए, आपका भी उद्धार होगा। प्रचार करो। फिर शाम को नरसिंह आरती करो, फिर तुलसी आरती गाओ, फिर भगवान की सेवा करो, भगवान को श्रवण कराओ, शयन कराओ। तो ये हमें कार्यक्रम कौन दे रहा है? ये कार्यक्रम हमें गुरु दे रहे हैं, यानी कि भक्ति के विधि विधान किसने दिए? गुरु ने दिए। तो भगवान ने यहाँ छुपे हुए शब्दों में हमें कह दिया है कि इसका मतलब जो ये सब नहीं कर पा रहा वो गुरु के निर्देशन में चलो। तो गुरु ने जो हमें ये 1 2 3 4 स्टेप्स दिए हैं, भक्ति के विधि विधान, इनका पालन करो तो भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि हम साधना भक्ति के नाम से जानते हैं, है ना। चित्रों में साथ साथ देखते जाइएगा। अभ्यासे अप्स समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं सिद्धिमवाप्स्यसि।
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करोगे। अब कोई ऐसा भक्त है जो कहता है कि भगवान मुझसे तो भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पा रहा, सुबह का प्रोग्राम, मेरी तो नाइट की शिफ्ट होती है, मैं तो घर ही 3 बजे आता हूँ, आंखें बंद करता हुआ अब क्या करूं तो भक्ति के विधि विधान कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। भगवत गीता भागवतम की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरा तो ऑफिस शुरू हो जाता है, मैं क्या करूं। तो ऐसे भी बहुत से भक्त है ना जो भक्ति के विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? भगवान ने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। ऑफिस जा रहे हो, अपने काम को मुझे अर्पित करो। घर में हो, अपने काम को मुझे अर्पित करो, मेरा चिंतन बनाए रखो। अब जैसे ये एक पेंटर हैं, आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, अब ये तो इनका तो काम है, जॉब है, ये क्या कर सकते हैं, ये भगवान का चित्र बना रहे हैं, भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं। कुछ ना कुछ कर्म ऐसे करते रहो जो कि भगवान की सेवा में जाते रहे। ये क्या है? निष्काम कर्मयोग। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। श्री श्री राधा गोविंद जी के सुंदर दर्शन। हरि बोल। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे, ना तो अपने चित्त को मुझ में लगा पा रहे हो, न बुद्धि को स्थिर कर पा रहे हो, न भक्ति के विधि विधानों का पालन कर पा रहे हो, ना अपने कर्म मुझे अर्पित कर पा रहे हो, तो फिर क्या करो? तब भी ऑप्शन दिया है, जो भी कर्म कर रहे हो ना, मुझे अर्पित करते हुए करो। दान कर रहे हैं भगवान के नाम पे, तपस्या कर रहे हैं, जब कीजिए, सबसे बड़ी तपस्या भगवान के लिए हो रही है। जो कुछ खा रहे हैं, खाने से पहले भोग लगा के खाएं। जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से पहले भगवान को अर्पित करते हुए करें कि मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ भगवान, मेरा आज का सारा कार्य आपके निमित्त है। ये भगवान, आज मेरा एक ट्रायल है, मुझे तो क्रिकेट खेलनी है, मेरा तो आज ट्रायल है, अब मेरा ये ट्रायल आपके निमित्त है। आज मैं सिंगर हूँ, मुझे एक गाना गाना है, लेकिन अब भगवान का भजन तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, भजन से पहले 2 मिनट, उस नॉर्मल गीत से पहले मैं भगवान आपका भजन गाता हूँ या गाती हूँ, आपको समर्पित। हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं फिर अगर वो सब नहीं कर सकते तो फिर ये करो। अथैतप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में समर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। भगवान कहते हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते, मेरे प्यारे भक्तों क्या करो? आप सभी परिणामों को त्याग, कर्म के फलों को त्याग दो, इच्छाओं को त्याग कर लक्ष्य भगवान है इस पर केंद्रित करो। ना कि ये लक्ष्य पूरा हो जाए, ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए, ये काम वासना पूरी हो जाए, या फिर एक फल मिल जाए। नहीं, परिणामों को त्याग दो, केवल कर्म करो और वो भी मुझे अर्पित करते हुए। किसी परिणाम की चिंता मत करो, समझ लो परिणाम तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिणाम आते ही नहीं। ये जितने प्रकार के सकाम कर्म हैं, इन्हें त्याग दो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग सत्यागच्छन्ति ननन्तरम सत्यागाच्छन्तिरनन्तरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप ज्ञान में संलग्न रहे। अब यदि आप ये सब नहीं कर पा रहे तो भगवान कहते हैं फिर क्या करो? फिर ज्ञान में संलग्न रहे। हालांकि ज्ञान से बेहतर क्या है? ध्यान। ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इसी तरह त्याग से मन की शांति मिल सकती है। हरि बोल। तो भगवान ने शांति ढूंढने का यहाँ रहस्य गुरु के माध्यम से बता दिया। क्या? किससे शांति मिलेगी? त्याग से। जब तक हम त्याग नहीं करते हमें शांति नहीं प्राप्त होगी। हम मीठे के शौकीन हैं, हम एक के बाद दूसरा मीठा चीज खाते ही चले जाएंगे, हमारी कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। आज हम एक चीज मीठी खाएंगे, कल दूसरी खाएंगे, परसों तीसरी खाएंगे, फिर कुछ नया ट्राई कर लो, फिर अच्छा ये वाला भी कर लें, फिर बेकरी से मीठा ले आए, फिर घर में बना लें।
50 चीजें हम करते जाते हैं, लेकिन शांति नहीं होती। शांति कब होगी? जब चतुर्मास में जाकर कोई कहता है अब मैं 4 महीने मीठा नहीं खाऊंगा। उसके बाद जो 4 मास के बाद भगवान का इतना सा प्रसाद मिलता है ना मीठा, उससे होती है फिर शांति। तो सबसे बड़ा जो शांति सूत्र है वो है त्याग। जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम है उसे त्याग दो। यही है शांति का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान कहते हैं ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। तो हमें अपने कर्मों के फलों को त्यागना ही पड़ेगा, उसी से हमारे मन को शांति मिलेगी, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगी। यहाँ भगवान ज्ञान और ध्यान हमें समझा रहे हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। ऐसे भी भक्त हैं जो कि सामान्य कार्यकलापों पर तो आश्रित ही नहीं, डिपेंड नहीं करते, जो शुद्ध हैं, दक्ष हैं, चिंता रहित हैं, समस्त कष्टों से रहित। ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन भक्त होगा जो एकदम शुद्ध होगा, दक्ष होगा, जिसको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है? ऐसा कौन होगा? ऐसा तो भगवान का कोई शुद्ध भक्त होगा जो ये चाहता है कि वो भगवान के लिए ही बस कार्य करे और किसी फल की उसे चिंता नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात ऐसा भक्त जो किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रखता, जिसके लिए एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा। ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है। तो पहले पार्ट में भगवान ने क्या बताया कि तुम मुझे कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, ऑप्शंस दिए। अब दूसरे पार्ट में बता रहे हैं कि मुझे कौन कौन प्रिय है, वो सुनो। हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी जी के सुंदर दर्शन। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। देखिए कौन और प्रिय है। एक तो भगवान ने क्या बताया, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में किसी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं है, वो मुझे प्रिय है। दूसरा क्या बताया, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका दयालु मित्र है, अपने को किसी चीज का स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो स्वयं को किसी चीज का स्वामी नहीं मानेगा, हर चीज को भगवान की संपत्ति समझेगा, तो वो कौन होगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है, भगवान का शुद्ध भक्ति हो सकता है, और कौन हो सकता है वो? जो अपने को किसी चीज का स्वामी ही नहीं मानता, जिसमें कोई अहंकार है ही नहीं, कोई फॉल्स ईगो है ही नहीं, कोई मिथ्या अहंकार है ही नहीं, जो सुख दुख में संभाव रहता है। अर्थात जिसे सुख और दुख सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह लगते हैं कि सर्दी जाएगी गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी सर्दी आएगी, इसमें क्या सोचना है, अपने आप हो जाएगा। जो सहिष्णु है और सदैव आत्मतुष्ट रहता है, जो बहुत हम्बल है, बहुत सहिष्णु है और आत्मसंयमी है, मतलब उसको ज्यादा कुछ इधर उधर की चीजों का लालच नहीं, अपने से संतुष्ट रहता है। और जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा भक्त है जिसके मन में केवल मेरा वास है, जिसके मन मस्तिष्क में निरंतर मेरा चिंतन बना हुआ है, जो सुख दुख को एक गर्मी सर्दी की ऋतुओं की तरह मानता है, जो सहिष्णु है, समभाव है, सबके प्रति एक जैसा भाव रखता है, जो दयालु है, सबका मित्र है, सब जीवों में भगवान का अंश देखता है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि सुदामा जी, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसा भक्त जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। श्रील प्रभुपाद किसी को कष्ट नहीं दिया। अमेरिका में जाके ऐसे ऐसे लोगों से उनका वास्ता पड़ा, ऐसे ऐसे हिपीज से वास्ता पड़ा जो उनके घर पे मांस आदि फेंक जाया करते थे। प्रभुपाद ने तब भी कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं दिखाई। प्रभुपाद डटे रहे अपनी भक्ति पर, और एक दिन उनको भक्त बनाकर छोड़ा। आज वो सब हरे कृष्णा गाते फिरते हैं। अमेरिका की गलियों में, लंदन की गलियों में आप देखिए कितने भक्त हैं जो हरे कृष्णा महामंत्र के संकीर्तन करते हुए गलियों से गुजरते हैं। तो भक्त जो है वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। किसी ने कह दिया भक्ति नहीं करो तो वो छोड़ के बैठ जाए, नहीं। जो सुख दुख भय और चिंता में संभाव रहता है, जिसको सुख दुख में और भय और चिंता में संभाव बना जो रहता है, जो ये नहीं सोचता कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसने मुझे अच्छा कहा था इसलिए अच्छा है, इसने मुझे बुरा कहा था इसलिए ये बुरा है। नहीं, ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, तो हम तीनों एक लेवल पे हैं। ये कुत्ता भी भगवान का अंश है, ये पंडित जी भी भगवान का अंश है, ये ब्राह्मण भी भगवान का अंश है, ये चांडाल भी भगवान का अंश है। हम सब भगवान के अंश है, इसलिए हम सब संभाव रूप से देखकर हम सब एक ही स्तर पे। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रहलाद महाराज के दर्शन कीजिए। हरि बोल।
भक्तराज प्रहलाद डटे हुए हैं अपनी भक्ति पर, भगवान विष्णु का नाम लेने पर। उन्हें पता ही नहीं पीछे हाथी उनके सर पे खड़ा है उनको कुचलने के लिए, और ये उनके पिता ने जो ऐसे ही राक्षस जैसे लोग भेज रखे हैं उनको मारने के लिए। परंतु भक्ति का देखिए चमत्कार कि प्रहलाद महाराज को डर ही नहीं लग रहा। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ अशुभ की हर तरह की वस्तु को त्याग देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिस व्यक्ति को खुशी से कोई हर्ष ना हो, दुख से कोई शोक ना हो, किसी तरह की कोई इच्छा भी ना हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और कोई पछतावा भी ना हो कि अरे मैंने अगर तब ये कर दिया होता तो हाय मेरे पास आज ये होता, हाय अगर मैंने ऐसा किया होता तो काश काश मेरे पास ये होता। ये काश वाले जो भक्त हैं मनुष्य है, वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे कौन पसंद है? मुझे वो पसंद है जो कभी दुख ना करे, कभी शोक ना करे, कभी ज्यादा खुश भी नहीं, ज्यादा दुखी भी नहीं, ज्यादा रोना भी नहीं, पछताना भी नहीं, और इच्छा भी नहीं। बस मेरा नाम 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 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जिसके लिए मित्र और शत्रु एक समान है यानी कि संभाव है। जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में संभाव है, जिसके लिए स्वयं का मान या अपना मान हो या अपना अपमान हो उसे फर्क नहीं पड़ता। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, वो सबको एक ऋतु की तरह मानता है। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आनी है, सर्दी के बाद गर्मी आनी है, ऐसे ही आज मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, मैं बहुत खुश हो जाऊं। आज तो सारे भक्त इतनी बार कहते हैं धीरज प्रभु जी बेफालतू में हमें इतना इतना सारा ब्लेसिंग्स दे जाते हैं जबकि हम उसके लायक नहीं हैं। तो अगर आज हम इस बात को पकड़ लें और वाकई में अपने आप को उस जगह पे समझने लग जाएं तो हो गया कल्याण, डूब गई नैया फिर तो भगवान ने क्या कहा है? संभाव रहना है, इस सबको कपाल पे नहीं चढ़ने देना है, संभाव बने रहना है। आज मान मिल रहा है या कल आप लोग अपमान करें, हो सकता है कल आप में से कुछ भक्त उठ के अपमान भी कर दें कि क्या बोलते रहते हैं रोहन, आप तो रोमा जी आपको तो पढ़ाना वढ़ाना क्या बोलना तक नहीं पता, आपका उच्चारण इतना गंदा है, आपको हिंदी भी बोलनी नहीं आती। तो उस टाइम भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए कि अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, भगवान की अगर भक्ति हमें करनी है तो हमें मान अपमान से परे होना है। चाहे आप सम्मान दें या आप मेरा अपमान करें, और ये भाव कब आएगा? जब हम ये समझेंगे कि हम आपकी सेवा के लिए आए। यदि हम स्वयं को आपके शिक्षक मान के बैठ जाएंगे कि हम तो शिक्षक हो गए, अब तो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो हम एक शब्द पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ाना तो बहुत दूर हो गया। तो हमें यही मान के चलना है कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, हम आपके दास हैं। आप हमें कुछ भी कहें, चाहे हमारा कितना ही अपमान करें, हम अपनी सेवा करने आए हैं और सेवा करके चले जाएंगे। हमें आपसे किसी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो दूषित संगति से भी सदैव मुक्त बने रहें, जो सदैव मौन रहें और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहें, जो अपनी दूषित संगति का त्याग करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। कई बार हमारे घर के लोग ऐसे होते हैं जो दूषित संगति बन जाते हैं, नहीं मानते वो कृष्ण को। कई बार हमारे घर के परिजन जो है वो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, हम उन्हें त्याग भी नहीं सकते। ये तो बहुत कठिन समस्या होती है। तब क्या करें? तब भी संभाव बने रहना है। और माताओं में तो मेरे स्वयं के साथ है ये, और किसी के मतलब बाहर क्यों दूर क्यों जाना है। जब जब माताएं हैं जिनके पति हैं, पति नास्तिक हैं, तब क्या करें? अब दिन रात रहना भी साथ में है, और आप अपनी भक्ति जो है आपको कहीं ना कहीं उसमें अड़चन भी आ रही है, तो भगवान से प्रार्थना करें। एक दिन आएगा जब आपकी भक्ति में जो लोग अवरोध डाल रहे थे ना, वो खुद ही रास्ता दे देंगे कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें अपना हरे कृष्णा जपने दो, और बस वो आपको जगह दे देंगे। उनसे लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, संभाव बने रहना है, क्योंकि हमें उनके प्रति ईर्ष्यालु नहीं बनना, मौन रहना है और दूषित संगति को त्याग देना है। परंतु कई बार हम त्याग नहीं पाते, इसलिए मुक्त वर्ड लिखा है। कई बार हम अपने ऐसे किसी स्वजन को जिसको हम त्याग नहीं सकते, वहां से भी हमें भगवान की भक्ति का इंडिकेशन या सिग्नल नहीं मिल रहा, तो क्या करें? उसको त्याग नहीं सकते, तो उससे हमें मुक्त रहना है। अपने को उस चीज से, उस बाउंड्री लाइन को हमें पार नहीं करना। तुम उस पार, हम इस पार, तुम अपना करो, हम अपना करें। क्योंकि भक्ति में दृढ़ संकल्प भी बना रहना है, वो भी नहीं हम छोड़ सकते। मौन रहना है, हर वस्तु से संतुष्ट रहना है, किसी प्रकार के घर बार की परिवार की चिंता नहीं करनी। हमें भी भगवान पाल रहे हैं, घर बार को भी भगवान पाल रहे हैं।
हालांकि बहुत कठिन होता है। जो हमारे किसी स्वजन के ऊपर कष्ट आता है तो उस समय हम सब कुछ छोड़ के हमारा ध्यान पूरी तरह से उसमें चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो भगवान ने हमें सेवाएं दी हैं उन्हें किसी भी हालत में त्यागना नहीं, ताकि हम एक हाथ भगवान का पकड़े रखें। क्योंकि भगवान ने यह भी कहा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, अर्जुन घोषणा कर दो। तो भगवान का वो हाथ हमें पकड़े पकड़े रखना है। जो भी भगवान ने हमें सेवाएं दी हैं उनके द्वारा उन सेवाओं से हमें जुड़े रहना है। जैसे कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनका यदि हम कोई प्रचार में जुड़े हुए हैं, किसी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो उसे हमें छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति से परेशान होकर के। ये भगवान ने सारे हमें एट्रीब्यूट समझा दिए। जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, भक्ति नहीं छोड़नी चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना पर मत्परमा भक्ता स्ते अतीव में प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति का अमर पद को चुनते हैं और मुझे ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं और श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने पहले फर्स्ट हाफ में हमें क्या समझाया कि तरीके बताए, ऑप्शंस दिए, ऐसे नहीं तो ऐसे प्राप्त करो, ऐसे नहीं तो ऐसे प्राप्त करो, ऐसे नहीं तो ये भी नहीं कर सकते तो ये करो। और सेकेंड हाफ में हमें क्या बताया कि कौन मुझे प्रिय है। अब गुरु से समझते हैं गुरु इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। हमने चर्चा की, भगवान ने हमें समझाया, प्रभुपाद ने समझाया कि निर्विशेषवाद वाले भी भगवान के भक्त हैं, परंतु हमें ये समझ के चलना है कि भगवान ने ये कहा है कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं वो सर्वोच्च है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि हम उनका अपमान करना शुरू हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की भक्ति कर संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान देता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो। जब तक हमारे जीवन में शुद्ध भक्त का संग नहीं आएगा, जैसे कि हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद है, जब तक हम किसी शुद्ध भक्त की संगति नहीं करेंगे तब तक हम इस कृष्ण भावनामृत से जुड़कर भी नहीं जुड़ पाएंगे, हम कृष्ण तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। श्रीमद् भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन है वे अत्यंत हृदय ग्राह्य। तो मध्य के 6 अध्याय कौन से हैं? जहां हमने भक्ति योग को सीखा। और इस भक्ति योग को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया भगवान ने, प्रभुपाद ने? भक्तों का संग। हरे कृष्णा। यहाँ हमारा अध्याय संपन्न होता है। भक्ति योग यानी कि अध्याय 12 संपूर्ण। हरे कृष्ण। माता जी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सभी अभी को। मंगलाचरण कर लें या बाद में प्रश्नोत्तरी के बाद करें? हाँ, एक बार हम वही अपना वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ YouTube से ऑफ करेंगे, फिर प्रश्न लेंगे प्रभु जी जैसे रोज। वैष्णव प्रणाम मंत्र के ही कह रहा हूँ मैं माता जी, हाँ वैष्णव जी, हाँ प्रणाम जी, मंत्र। हाँ जी। क्योंकि सेशन को हम यहाँ YouTube से ऑफ करते हैं ना, तो इसलिए एक बार वैष्णवों को प्रणाम करना जरूरी है। जी तो जी। क्योंकि कई लोग केवल YouTube पर ही देखते हैं तो उन्हें हम प्रणाम नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हम एक बार बीच में कर देते हैं। तो सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों को फिर से एक बार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इस सत्र को यहाँ संपन्न करके इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय।
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद, सभी को दंड प्रणाम। दंडवत